What's up guys? Welcome to my podcast। और मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ अपना पूरा एंटायर जर्नी में, यूट्यूब जर्नी में मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये पॉडकास्ट। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो आज मैं एक गर्व की बात बताना चाहता हूँ अपने पॉडकास्ट में कि हमारे काजीरंगा यूनिवर्सिटी की एक एनसीसी कैडेट जाने वाली है यूनाइटेड किंगडम, यस, फॉर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। तो चलिए मिलते हैं उनसे। हेलो नयनमणि। सो गाइस, दिस इज नयनमणि रेगॉन, राइट? रेगॉन, ओके। तो मैं इनके बारे में बात कर रहा था, मैं आपको इनसे ही मिलाना चाहता था और इनके एक्सपीरियंस जानेंगे आज, और कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे उनके बारे में जानेंगे इनसे। आर यू रेडी? ओके, 100%? यस। ओके। तो मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने इंट्रो में बता भी दिया वैसे, बट फिर से बता देता हूँ कि ये जाने वाले यूके, यूनाइटेड किंगडम, यस, यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ को जाएंगे, राइट? नेक्स्ट मंथ तो अभी आ ही गया वैसे। पूरे इंडिया में ऐसे 10 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल, और उनमें से ऐसा एक ही एनसीसी कैडेट है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, यस। एक ही कैडेट है। तो ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से बस एक ही लोग जा रहा है। ऐसा नहीं है क्या यहाँ नॉर्थ ईस्ट से भी 3-4 जा सकते हैं? यूके के लिए सिर्फ एक ही अभी तक आया है, तो एक ही जाएगा। मतलब ऐसा है कि बस नॉर्थ ईस्ट से बस एक वैकेंसी टाइप का है क्या ये भी? हाँ, वैकेंसी टाइप का है। तो आपको पूरा फाइट करना पड़ा है क्या सबके साथ? हाँ। वाह। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट में आप एक्चुअली एक ही है। तो आपको कैसा फील हुआ? आपको लगा था कि आप ये कर पाएंगे? एग्ज़ाम देने समय तो नहीं लगा था, उसका फिर जब रिजल्ट आया तब पता चला हो गया बोल के। अच्छा, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम की वजह से होता है ये सब? हाँ, आपको एग्ज़ाम अच्छे से देना पड़ेगा, इंटरव्यू भी होता है? हाँ, इंटरव्यू भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है हम लोग का, ड्रिल टेस्ट, वो सब सारा ड्रिल होता टेस्ट, है। ओके। तो आप पहले से कॉन्फिडेंट थे कि आप हो जाएगा? थोड़ा कॉन्फिडेंट थे, उधर Okay. जाके उसका एग्ज़ाम्स दिया, फिर और थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, उसका रिजल्ट आया तो जब आपका रिजल्ट आया तो आपको ऐसा लगा कि अनएक्सपेक्टेडली हो गया, या फिर हाँ ये तो होना ही था, या फिर ऐसा कुछ कैसा वाला फील हुआ उस समय? अनएक्सपेक्टेड ना, क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक ही है। आप क्या अप्रॉक्सीमेटली बता सकते थे कितने कैडेट्स ने इसके लिए फॉर्म भरा था, या फिर ऐसा कुछ? वाईपी के लिए ओवरऑल हम लोग 17 डायरेक्टर थे आरडीसी में। 17 डायरेक्टर। तो आप आरडीसी के बारे में कुछ बता सकते हैं छोटा सा? हाँ, हम लोग रिपब्लिक डे कैंप करते हैं, जो रिसेंट 26 जनवरी में रिपब्लिक डे एक परेड हुआ था उसके लिए। तो उसके लिए हमने 6 सिलेक्शन कैंप्स अटेंड किया था। ईच कैंप 10 डेज का होता है। तो एक कैंप में अगर सिलेक्ट हो गया तो नेक्स्ट कैंप में आप लोग प्रमोट होते। तो फिर टोटल हम लोग 6 कैंप किया था। उसके बाद आरडीसी में हम लोग में 1 मंथ उधर न्यू दिल्ली में थे, डीजीएनसीसी में। फिर उधर ही वाईपी का सिलेक्शन हुआ था। उधर 17 डायरेक्टरेट्स, मतलब ऑल ओवर इंडिया का एनसीसी के कैडेट्स आए थे कम्पीट करने के लिए ईच अदर। तो वाईपी के लिए आई डोंट नो अप्रॉक्स कितना, लेकिन 600-700 कैडेट्स होंगे शायद कम्पीट करने वाले ऑल ओवर इंडिया। ओके। तो उनमें से नॉर्थ ईस्ट में से कितने हैं? नॉर्थ ईस्ट में अराउंड 120 अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे बता सकते हैं? 120 अप्रॉक्सीमेटली। हाँ। तो उनमें से आप एक? हाँ, वो यूके के लिए हम एक है। वाह। तो देखो गाइस, इनमें से एक होना भी मुश्किल है वैसे, है ना? क्योंकि बहुत कुछ टेस्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, और इंटरव्यू में आपको ऑफिसर के साथ जाके बातें करना पड़ेगा, उनके साथ कन्वर्सेशन होगा। तो इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। दैट्स रियली नाइस। अच्छा है, आपने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया एनसीसी में ज्वाइन करके। दैट्स रियली गुड। या तो अभी आगे बढ़िए दूसरे क्वेश्चन में। ये तो बस मैं ऐसे पूछ रहा था। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखा है यहाँ पे, ताकि मैं ना भूलूँ, है ना? तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपका एनसीसी जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ?
मेरा एनसीसी जर्नी मेरा स्कूल लाइफ में स्टार्ट हो गया था। मैं हेमलता में पढ़ती थी। ओके, हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल? हाई स्कूल। हाई स्कूल, हाँ। अच्छा। तो मेरा आई हैव एन एल्डर ब्रदर, वो भी एनसीसी ज्वाइन किया था। Okay. तो जब वो फर्स्ट कैम्प गया था, घर से बाहर गया था, तो ही वेंट टू ग्वालियर आई गेस। तो एट दैट टाइम आई गॉट टू नो दैट एनसीसी से वी गेट टू गो टू न्यू प्लेसेस, एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। एक तो आपको घूमना था, एक Yeah. ओके ओके। तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ना, तो दैट्स व्हाई थोड़ा इंटरेस्ट उधर से जागा उसका। व्हेन आई जॉइन एनसीसी आई गॉट टू लर्न मैनी न्यू थिंग्स। फिर नॉर्मल स्टूडेंट्स को फायरिंग करने तो नहीं मिलता, हमें तो नहीं मिलता। बट वी कैडेट्स गेट टू टच द गन, जस्ट द राइफल, फिर फायर करने मिलता है एंड लर्न मैनी न्यू थिंग्स। तो उधर से एनसीसी शुरू हुआ। फिर ए सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद बीएनसी भी कंटिन्यू करना था, तो यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर दिया। अच्छा, तो आपने अपना हाई स्कूल में ए तक किया है? हाँ, ए सर्टिफिकेट। हाँ। और यहाँ पे आके केयू में आके बीएनसी। तो आपको पहले से पता था कि केयू में एनसीसी भी है बोल के? हाँ, केयू में सर्च करके आई। आपने रिसर्च करके? अगर केयू में एनसीसी नहीं होता तो आप कहीं और? हाँ, अच्छा। तो मेन पर्पस आपका एनसीसी ही था। हाँ। अच्छा, नाइस, अच्छा है। आपको किसने रिकमेंड किया था केयू में? मेरा क्लास 12 में एक फ्रेंड है, वो उसने किया था। अच्छा, क्लास 12 में? हाँ, जब पास आउट हो गई थी उसके बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो तो यहाँ पे नहीं है? वो भी यहाँ पे ही है। वो भी यहीं पे पढ़ती है और हाँ। आपको रिकमेंड भी किया है? हाँ। अच्छा, नाइस, ओके। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हाउ डू यू मैनेज कैंपिंग और ये एनसीसी प्रैक्टिस, उसके बाद एकेडमिक्स, तीनों एक साथ? लाइक ये भी एक मैनेज करना मुश्किल की बात ही है, इतना इजी नहीं है। ये स्टडीज़ एकेडमिक्स का आई एम थैंकफुल, मेरे एचओडी एंड या सब टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिव है गाइस। हाँ। क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम सिलेक्शन कैंप्स लाइक सेशनल एग्जाम्स के बीच में होता था। तो हमको 10 दिन कैंप में रहना पड़ता था, फिर एग्जाम्स ख़त्म होता था, फिर कैंप से आके मेरे को अकेला एग्ज़ाम देने के लिए वो लोग अलाउ कर देते थे। तो उसके लिए लाइक आई एम वेरी थैंकफुल, नहीं तो मेरा बैक पे बैक लग जाता। तो क्योंकि इंटरनल एग्जाम्स के मार्क्स सेशनल एग्जाम से ही देते हैं, तो उस पर अगर फेल हो गए तो फिर हाँ ऑब्वियसली बैक देना पड़ेगा। तो उसका ऐसा बैक तो लगा नहीं उसका। फिर मेरे दोस्त लोग भी हेल्प करते हैं नोट्स में वगैरह वो सब देने के लिए, तो एकेडमिक्स तो ठीक चलता है। फिर यूनिवर्सिटी में एवरी वीक लाइक 3 days हम लोग का इवनिंग में ऑलवेज प्रैक्टिस होता है खुद के लिए भी, एंड हम लोग अपने जूनियर्स को भी सिखाते हैं। तो एनसीसी भी ठीक ही चलता है, तो एक साथ दोनों मैनेज हो जाता है। दोनों मैनेज हो जाता है ना? अच्छा है, मैनेज हो जाता है गाइस। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एनसीसी का जो भी कैडेट्स हैं उनके स्कोप अच्छा है, राइट? ये बोल सकता हूँ। हाँ। क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं, पिछले बार भी एनसीसी के बहुत सारे जो सीनियर्स जो पास आउट हुए हैं केयू से, उनको भी बहुत कुछ अचीवमेंट्स मिला है यहाँ पे केयू में आके एनसीसी करके। आपको कुछ पता है उनके बारे में? हाँ, पता है, राइट? या 2023 में 3 सीनियर गए थे हम लोग के आरटीसी। ओके। फिर 2024 में 5 सीनियर ऑल इंडिया वायुसेना गए थे। फिर आरडीसी में 2 सीनियर गए थे। इस बार आई एम द वन। वाओ। और इनके सेमेस्टर है 4th सेमेस्टर, बट आपका 3 साल हो गया कैसे? आरडीसी में 3 साल हो गया। लाइक हम लोग अगस्त सितंबर में हम लोग ज्वाइन हुए थे, तो तब वन फर्स्ट ईयर कैडेट थे। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली हम लोग ने बी सर्टिफिकेट दे दिया था। तो सेकेंड ईयर पास होने वाले लोग बी सर्टिफिकेट देते हैं। तो बी सर्टिफिकेट का रिजल्ट भी निकल गया, तो अभी नाउ वी आर इन 3rd ईयर। अभी आप 3rd में है ना? हाँ, ओके। इन एनसीसी। इसका सर्टिफिकेट आपको कब मिलेगा? वो पता नहीं, अभी तक पता तो आया नहीं, अभी तक नहीं पता है। ओके ओके। प्रोग्रेशन लाइक टाइम लगेगा शायद ना, क्योंकि अभी तक साल तो ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ तो बाकी है। और दूसरा एक और बात जानते हैं, जैसे कि ऑफर लेटर नहीं, कॉल लेटर तो आपको आया होगा, राइट? हाँ। तो आपको कैसा फील हुआ उस समय? कॉल लेटर जिस दिन आया था उस दिन हम लोग का यूनिवर्सिटी में कुछ इवेंट हो रहा था एनसीसी का। तो आई वाज विथ माय फेलो कैडेट्स एंड मैम के साथ ही थी। तो एट दैट मोमेंट ओनली मेरे साथ जो आरडीसी में सीनियर गए थे उन्होंने मेरे को अपना कॉल लेटर फॉरवर्ड किया था, फिर कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था। तो आई सॉ माई नेम देयर। तो व्हेन आई ओपनड इट, my heartbeat was so fast, and I got goosebumps when I saw my name in the call letter. Course, and my name was in the top, like in the top list. It's not easy to get in the top list, so I was so happy, and like I was about to cry then. जब
मैसेज पढ़ा हम सीधा जाके मैम के पास गए, मैम को दिखाया, मैम वाज आल्सो सो हैप्पी एंड एवरीवन वाज हैप्पी दैट टाइम। या दैट्स सो गुड। अच्छा है, नाइस, बहुत अच्छा है। वैसे मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। लाइक अभी मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है ऑफ कोर्स, बट आई वांट कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जैसे कि अभी आने वाले जूनियर्स, तो उनको भी मालूम चले कि आपने क्या क्या अचीव किया है। जैसे कि आपका ये कुछ बैच है यहाँ पे, राइट? बैच है, कुछ है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? या स्टार्टिंग टॉप से। This is rank called senior cadet senior under officer. Yes. Yeah. And this one is a golden stripe. तो दो stripe का मतलब cadet senior under officer होता है, और Okay. एक stripe होने से cadet under officer होता है। Okay. और golden stripe सिर्फ उन लोग को मिलता है जो लोग national या international camps करते हैं। Like normal camp करने वाले जो अपने states में होता है, वो उन लोग को ये rank नहीं मिलता, नहीं लगा सकते वो लोग। तो I have done one national camp and now I will be going to international, so I've got two stripes in my गोल्डन। yeah. तो ये सिर्फ गोल्डन होता है और दूसरा कलर भी सिल्वर भी होता है, ऐसे कुछ? सिल्वर भी होता है। सिल्वर जो लोग डिजर्विंग होता है सीनियर बनने का, लेकिन वो लोग ने नेशनल कैंप नहीं किया, उन लोग को सिल्वर मिलता है। अच्छा, उनको सिल्वर मिलता है। तो गोल्ड मिलने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा। और नेक्स्ट प्रोसीड। देन ये वाला ओवल बैच है। ओ, ये रिपब्लिक डे का है। हाँ, 2025 कैंप। या आप गए थे वहाँ पे भी? हाँ, RDC 2025 उधर ही सिलेक्शन हुआ था हम लोग। आपने वहाँ पे मार्च पार्ट किया था ड्रिल? नहीं, मैं बेस्ट कैडेट में गई थी। तो बेस्ट कैडेट इज लाइक हम लोग को ऑल राउंडर होना पड़ता है। लाइक रिटन टेस्ट होता है जिसमें जनरल नॉलेज का होता है, हम लोग का स्पेशल सब्जेक्ट्स का एयरक्राफ्ट्स एंड ऑल के बारे में होता है, देन करंट अफेयर्स के बारे में होता है। तो आई हैव टू स्टडी एवरीथिंग। तो ये तो पूरा पढ़ाई का है। या पूरा तो इस गाइस इसमें पढ़ाई भी है गाइस, खाली ड्रिलिंग नहीं है, पढ़ाई भी है। तो बेस्ट कैडेट में लाइक रिटन एग्जाम 150 मार्क्स का होता है, फिर फायरिंग 150 मार्क्स का होता है, ड्रिल भी 150, लाइक टोटल हम लोग को 900 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ता है। तो आई वेंट टू RDC थ्रू BC, और पूरा नॉर्थ ईस्ट में लाइक ओनली 9 कैडेट्स गो फॉर BC बेस्ट कैडेट के लिए। ईच विंग हम लोग का 3 विंग होता है, एयर विंग, आर्मी विंग एंड नेवल विंग। नेवल मीन्स द नेवी वन। और नेवी? हाँ, ओके, नेवल बोलते हैं उसको? हाँ, नेवल बोलते हैं। तो वी हैव 3 विंग्स। तो ईच विंग से एक लड़की जाता है, एक लड़की जाता है, एक SW एंड एक SD, और जूनियर जो स्कूल में पढ़ते हैं उन लोग से एक एक जाता है। अच्छा, उनको भी चांस मिलता है? हाँ, बेस्ट कैडेट में। तो वी वेंट ऑल टोटल 9 ऑफ अस रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ ईस्ट इन बेस्ट कैडेट न्यू दिल्ली में RDC कैंप में। तो उसी का बैच है, इधर बेस्ट कैडेट लिखा है, और ये मेडल इसमें रिपब्लिक डे कैंप का 2025 का है। तो बहुत सारे अचीवमेंट्स। एंड दिस वन इज फॉर फायरिंग। मैंने फायरिंग कैंप भी अटेंड किया था बहुत सारा, तो दिस इज फॉर फायरिंग कैंप्स। एंड आपका वैसे एमिंग कैसा है? इट्स गुड, लाइक ग्रुपिंग मेरा 1.5 सेंटीमीटर का अंदर आ जाता है। तो और फिर एप्लीकेशन भी अच्छा है मेरा। नाइस। तो वो सब प्रैक्टिस के कमाल है वैसे ना? आपको स्टार्टिंग में डर लगा कि नहीं लगा ऐसे ट्रिगर? डर तो नहीं लगा। ओके, आप एक्साइटेड थे, मतलब आपको वाकई में चलाना था ऐसे। जब आप एम करते हैं और ट्रिगर को पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो कुछ फोर्स आता है, राइट? नहीं, कुछ भी फोर्स नहीं आता। हम लोग .22 राइफल यूज करते हैं, तो उसमें फोर्स नहीं होता है, इतना नहीं होता है। हाँ, ओके। लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई नेशनल कैंप करते हैं तो फिर स्किट शूटिंग वो सब में होता है, अलग राइफल यूज करते हैं, अपग्रेड वाला राइफल्स, उसमें फोर्स लगता है। ओके, तो ठीक है, अच्छा है। वैसे इन्होंने चलाया है। नाइस, ठीक है। और कुछ लाइक कुछ नहीं। और वो बैच RDC का, ये वाला भी RDC में मिला था। ओके, नाइस। अभी पढ़ते हैं क्वेश्चंस में, दूसरे क्वेश्चंस। ओके। हाँ, आप बताइए अपना फ्यूचर ड्रीम्स। My future dreams, अभी तो I want to crack CDS exam. Oh, CDS? Yeah. Officer. I want to, become an army officer. Army officer. I hope selection हो जाए CDS के लिए। हो जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा। Yeah. और आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा, राइट? या C सर्टिफिकेट एग्जाम में अगर मेरा A ग्रेड या B ग्रेड आया तो फिर लाइक आई विल बी एलिजिबल डायरेक्ट SSB के लिए। तो एग्जाम देना नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इफ आई अपीयर फॉर NCC स्पेशल एंट्री, तब हमको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। इफ आई डोंट अपीयर फॉर NCC स्पेशल एंट्री, देन आई कैन गिव द एग्जाम एंड गो फॉर द SSB इफ आई पास द एग्जाम। देखा गाइस, एडवांटेज तो है बहुत।
बट मेहनत भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सबको एडवांटेज मिल रहा है। इन्होंने मेहनत किया है, इतना सारा अचीवमेंट्स लाया है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी है और आप कंसिस्टेंट भी रहा है। एवरीडे नहीं, अब ये जब भी कुछ होता है तो आप चले जाते हैं, तो ये सब में बहुत हार्ड वर्क लगता है, तो इनकी वजह से ही इतना सारा अचीवमेंट्स मिलता है। तो ये इजी भी नहीं है, तो हार्ड वर्क है, इस पर कंसिस्टेंट है, तो उसका मेहनत का फल तो ऑब्वियसली मिलना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ओके, क्या क्वेश्चन हो सकता है, कुछ आइडिया? नो आइडिया। ओके, बहुत सिंपल है वैसे गाइस, में इतना टफ क्वेश्चंस नहीं है मेरा, बस हाँ। ओके, ये वाला क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा 100% श्योर। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए और इतना सारा कुछ अचीवमेंट पाने के लिए क्या क्या करना पड़ा? फर्स्ट तो लाइक अपॉर्चुनिटी आते हैं कैंप सब क्या, तो उसमें वैकेंसीज लिमिटेड होते हैं हम लोग का, कौन कैंप जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना नाम सबसे पहले भेजना इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हाँ। या तो ऑलवेज आई हैव टू स्टे इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ऑनलाइन रहना पड़ता है, तो एक्टिव रहना पड़ता है गाइस। मैसेज आया तो अपना नाम फॉरवर्ड कर दो डायरेक्टली। या तो उसी से स्टार्ट हुआ। उसके बाद अपना प्रिपरेशंस एवरी इवनिंग इधर ड्रिल का प्रैक्टिस किया, फिर रूम जाके अपना पढ़ाई का प्रैक्टिस किया, करंट अफेयर्स एंड ऑल का रिसर्च थोड़ा किया, फिर अपना स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए वीडियोस देखे, फिर दूसरे लोग से इंटरेक्ट किए इन इंग्लिश ओनली, बिकॉज आवर इंटरव्यू यूज्ड टू बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। या ग्रुप डिस्कशन के लिए थोड़ा बाकी अपना को कैडेट्स के साथ प्रैक्टिस किया अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और आपको कोई फैकल्टी ने किसी ने कुछ हेल्प किया इसके लिए? फैकल्टी हमारा CTO मैम वाज वेरी सपोर्टिव इन दिस। उन्होंने हमको गाइड किया कि कैसे क्या करना है। बाकी हमारे जो यूनिट के सर होते हैं जिसमें कैंप्स में दूसरे यूनिट के सर ऑफिसर्स आते हैं, वो हम लोग को ट्रेन करते हैं ये सब के लिए। हाँ, फिर और तो कैंप सब से आगे बढ़ के लाइक सिलेक्शन हो जा रहा है। वही, तो आप ऐसा कुछ बता सकते हैं क्या, जैसे कि अभी पूरे नॉर्थ से तो आप अकेले आप ही जा रहे हैं ना, तो ऐसा लोग क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपकी तरह नहीं बन पाते? मिस्टेक्स लाइक मोस्ट ऑफ द कैडेट्स अभी भी हम देखा है, अपना जूनियर्स को ही बोल सकते हैं, वो लोग फर्स्ट में बहुत जोश रहता है उन पे कि उनको करना है, कुछ करना है बोल के, फिर वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते अपना जोश को, कंसिस्टेंसी नहीं होता है उन पे, डिटरमाइन नहीं होता कि उनको कुछ अचीव करना है बोल के, या फिर उन लोग के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि ये चीज़ हमको बेनिफिट दे सकता है, क्या क्या करना चाहिए, वो नॉलेज नहीं होता है। उसके वजह से उन लोग का लाइक इंटरेस्ट हट जाता है या कुछ वैसा। तो अपना इंटरेस्ट को बढ़ा के रखना चाहिए, फिर कंसिस्टेंट रहना चाहिए, वी शुड नॉट ब्रेक इन बिटवीन। तो वही, और एक्टिव रहो गाइस। यस, व्हाट्सएप मैसेज चेक करते रहो। इनकी तरह जैसे कुछ आगे तो भर दो डायरेक्ट। या प्रायोरिटी हो, फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट कम फर्स्ट। यस, तभी जाके ऐसा कुछ बनने को मिलेगा। या तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट? या तो जूनियर्स को भी बहुत हेल्प हुआ होगा अगर आप लोग देख रहे तो फिर। तो अभी आप जाएंगे UK, यूनाइटेड किंगडम, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जा रहे हैं, तो आपका एक्सपेंस, खर्चा, कॉस्ट, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का, बहुत सारा कॉस्ट लगेगा ही अभी, है ना? तो वो सब क्या मतलब आपको कोई प्रोवाइड करता है या फिर कोई स्पॉन्सर है या फिर ऐसे कुछ है? आप कुछ बता सकते हैं? हमारा पूरा ट्रेवलिंग अलाउंस, एक्सपेंसेस, स्टेइंग एक्सपेंसेस सब DG NCC देखते हैं, डायरेक्टर जनरल NCC जो दिल्ली में सिचुएटेड है। तो हम लोग का यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस, UK जाने के लिए वी विल गेट एक्स्ट्रा पेयर ऑफ यूनिफॉर्म, कॉम्बैट ड्रेसेस, सबका लाइक मनी एक्सपेंसेस सब DG NCC हम लोग का डायरेक्टेड खुद दे रहे हैं। यूनिफॉर्म के लिए एटलीस्ट 7,000 और समथिंग, एंड देन वी विल, आपको पे करना पड़ेगा? नहीं, और सब वही दे विल गिव एवरीथिंग, एंड देन वी आल्सो गेट एक्स्ट्रा मनी फॉर ईच डे, लाइक my staying in UK, I will get for each day I will get in pounds 10 pounds and Indian currency 850 or something like that. In total I will get 19,000 while I get returned back to India. वाह, ये सब कैलकुलेट कर लिया? It was written in the call letter. अच्छा, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ था, मेंशन था? अच्छा, सब मेंशन करके रखते हुए सारा कैलकुलेट कर लिया पूरा सब कुछ खत्म। कितना डिस रहेंगे आप वहाँ पे वैसे?
हाँ हाँ। वहाँ पे कितना डेज रहेंगे यूके में? 3 weeks। 3 weeks। Yeah. तो आप बोल रहे कि पर डे का हिसाब से 90, तो ऐसा करके 3 weeks का? या हाँ, पर डे या सो डे 1 से मिलेगा आपको? या डे 1 से मिलेगा। अच्छा है। तो आपका ऐसा वीज़ा पासपोर्ट ये सब में दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, पासपोर्ट तो खुद बनवाया है और वीज़ा इट विल बी डन बाय द DGNCC। अच्छा, तो दिल्ली में जाके वीज़ा एंड ऑल सब वो करवा देंगे। तो इतना कोई परेशानी नहीं उस सब में? नहीं। स्मूथ। Yeah, for that I'm very thankful to my unit also. Yes. Without my unit I won't be able to go anywhere. हाँ. And unit भी आया है KU की वजह से। अगर KU में NCC नहीं होता तो 51 असम नहीं होता। तो KU में NCC है बोल के I was able to join 51 Assam Air. So for that only, and I'm also thankful to DG NCC for giving me opportunity to go to UK, as nobody can go, like only the lucky ones can go. So Yeah, of course, yes. I feel very lucky. बहुत अच्छा है। अभी आपने इतना कुछ बोल दिया और मुझे मालूम भी चल गया कि फाइनेंस का कोई इशू नहीं है, बजट का भी कोई इशू नहीं है, आपका कोई कॉस्ट नहीं जा रहा है, बस आपका जा रहा है तो आपका टाइम, हार्ड वर्क ये सब जा रहा है। तो वो तो आप ऐसे कर भी रहे हैं और आई थिंक आपको और लाइक मज़ा भी आएगा, नया एक्सपीरियंस और नया नया जगह, न्यू कंट्री, इंटरनेशनल में जा रहे हैं। वाह, लाइक अच्छा बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे भी ये सब बहुत करने का मन है एक्चुअली। बट बहुत अच्छा है, ये सब बहुत अच्छा है। Thank you. तो गाइस, आपने देखा ही होगा कि एनसीसी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपको लाइक कहीं भी हो, बजट भी हो, जितना भी बजट हो, आप लाइक इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, खर्चा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, बट फिर भी वो सब कुछ देखते हो और आपको लाइक देते हैं इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़, और कॉस्ट में भी, फाइनेंस में भी कोई भी दिक्कत नहीं आता है। तो थैंक यू टू एनसीसी। Thank you. या और अभी दूसरा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो आप अभी ऑलमोस्ट इसका तो आपने आंसर ही कर दिया, बट फिर भी एक एडवाइस दे दीजिए जूनियर्स के लिए जो अभी लाइक यूनिवर्सिटी में अभी तक नहीं है, अभी कमिंग फ्यू मंथ्स में अभी जूनियर्स आ जाएंगे, राइट? तो उनके लिए एनसीसी के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे कैसा क्या स्कोप है और ये सब, आप कुछ एडवाइस उनके लिए। न्यू कमर्स, अगर आपको इन फ्यूचर डिफेंस में जाना है तो लाइक एनसीसी इज़ अ गुड ऑप्शन, एंड इफ़ यूनिवर्सिटी लाइफ को मतलब बोरिंग नहीं बनाना है तो एनसीसी इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। लाइक आप लोग बोर नहीं होगे, सिर्फ पढ़ाई नहीं करोगे, लाइक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करोगे, क्योंकि एनसीसी में फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होता है तो आपका बॉडी भी फिट रहेगा। तो या एनसीसी ज्वाइन करके आप लोग लाइक कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, एंड यू विल गेन सम good skills like leadership quality you will get, then the team spirit, कैसे टीम के साथ वर्क करना है, क्योंकि हम लोग का एनसीसी का मोटो ही होता है कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एंड यू विल बी डिसिप्लिन फॉर श्योर। या सो नाइस। वैसे गाइस, मुझे भी बहुत जाने का मन था एनसीसी में, यहाँ पे केयू में, बट उस समय थोड़ा वैकेंसी का थोड़ा इशू हो गया तो मैं लेट भी हो गया और मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे भी बहुत बनना था डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी, ये सब मुझे भी बहुत चाहिए और ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट चाहिए। बट कोई नहीं, मैंने भी यहाँ पे आके कुछ ऐसा खाली हॉस्टल में जाके पढ़ा नहीं रहा, मैं यहाँ पे आया, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया यहाँ पे और डिजिटल मार्केटिंग में मैम के साथ। हम लोग का क्लब है यहाँ पे, क्रिएटर्स क्लब, तो मैं भी यहाँ पे एज ए लीडर मैं भी काम करता हूँ और मैं क्रिएटर्स क्लब का लीडर भी हूँ। हाँ, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनको बोलते रहता हूँ कि कोई शूट करते हैं तो फिर अभी पता है लीडर्स का क्या क्या काम होता है, इनको अरेंज करना, वो करना, सब कुछ सबको हैंडल करना पड़ता है। तो मैंने भी यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा है और मैंने भी काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है यहाँ पे आके वैसे। या तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप यहाँ पे आके कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि एक एनसीसी तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प देगा, आपका पूरा पर्सनैलिटी को डेवलप कर देगा, पूरा को पूरा चेंज कर देगा, राइट? हाँ, और अगर ये भी नहीं होता है, आपको कंटेंट क्रिएशन में जाना है, तब भी आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं क्रिएटर्स क्लब में और मेरी तरह वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए शूट कर सकते हैं, खुद का स्किल्स बढ़ा सकते हैं, तो लास्ट में जाके आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक सर्टिफिकेट ही नहीं, उसको हम एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता, हम भूल गया। बट एक होता है जहाँ पे मैंने इतना सब कुछ डिटेल्स में रखता है, यहाँ पे मैंने इतना डे से लेके इतना डे तक काम किया, इतना साल से लेके इतना साल तक काम किया और मैंने क्या काम किया, वीडियोग्राफी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा हम लोगों को। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहेंगे तो
वैसे मैं अपने बात क्यों कर रहा हूँ पता नहीं, मैं इनका एनसीसी की बात कर रहा था, बट मैंने बोल दिया ऐसे, क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मली बोलता नहीं हूँ, तो मैंने अभी आगे तो मैंने बोल दिया अभी। तो यही है गाइस, एक शॉर्ट इनके साथ, बहुत अच्छा लगा बात करके, और थैंक यू सो मच मेरे चैनल में ज्वाइन करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मेरे साथ, और जूनियर्स को इतना सारा एडवाइस देने के लिए और कुछ स्पीचेस वगैरह देने के लिए जो भी आपने आज दिया है। आई होप कि जो भी ज्वाइन करेंगे एनसीसी कैडेट उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू योर जर्नी। थैंक यू, बाय 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 बाय, बाय 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 बाय। सो गाइस, खत्म हो चुका है पॉडकास्ट। आपको कैसे लगा मेरा पॉडकास्ट में आके? It was too good. Too good, yay! वैसे गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये सब। Mine too. हाँ आपका भी, हाँ वो भी है। लेकिन आपने पारा सर के साथ भी एक बार किया है। That was Assamese में ओह किया था। एसएमएस में किया था, लेकिन हिंदी में नहीं किया। हाँ, ये थोड़ा कैजुअल है, थोड़ा लव फन ऐसा है ना। Yeah. सो थैंक यू, बाय बाय। Bye bye.